हुमा बाजी मुझे लेकर सहन में आ गई। सहन काफी खुला था। शहरों में तो इतनी जगह में 4-5 घर बन सकते थे। वहां 2 लड़कियां बैठी थी, एक वो जिसने दरवाजा खोला था और एक इससे कदरे बड़ी थी। वो हमें हैरत से देख रही थी। इतने में वो बच्चा भी बाहर आकर लड़कियों के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने मेरी तरफ हल्का सा इशारा करके सरगोशी की, अबाजी ये तो ड्रामों वाली लड़कियों जैसी लगती है। तो बड़ी लड़की ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। हम जरा आगे आए तो वो बिल्कुल सहम गए। छोटी लड़की जल्दी से उठकर अंदर से प्लास्टिक की 2 कुर्सियां उठा लाए। बड़ी लड़की चावल चुन रही थी। हुमा बाजी ने बारी बारी सबका नाम पूछा तो वो जरा के आलकर बोलने लगे। पता चला कि वो तीनों बहन भाई हैं और तीनों शहर जाकर पढ़ रही थे। उनका एक बड़ा भाई भी है जो कि फैसलाबाद में पढ़ता है। इतने में दरोजी पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई तो लड़का झट से बोला, आ गए अबू लोग। मुझे अपने दिल की आवाज कानों में सुनाई दी। हुमा बाजी ने झट से मेरा हाथ थाम लिया। लड़के ने दूध कर दरवाजा खोल दिया। पहले एक औरत अंदर आई और फिर हक नवाज मामू मोटरसाइकिल पर सवार सहन में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो नजदीक आते गए मैं हैरत ज़दा नजरों से उन्हें देखती गई। मैं फौरन उठकर भाई जमीर लोगों के पास आ गई। हुमा बाजी भी मेरे पीछे आ गई। मामू ने अंदर आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। भाई जमीर ने सलाम का जवाब दिया तो वो बोले, बच्चे बता रहे हैं कि आप लोग मुझसे मिलने आए हैं। मैं जरा काम से गया था इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, भाई जमीर ने नरमी से जवाब दिया। जब उन्होंने हमारी आमद की वजह दरियाफ्त की तो भाई जमीर ने ज़बानी तफसील की बजाय उनके सामने मेरी उम्मी जान और अबू जान की तस्वीर कर दी जो शायद उन्होंने निकाह के कुछ ही अरसा बाद बनवाई थी। जैसे ही मामू की नजर तस्वीर पर पड़ी तो उन्होंने लपक कर तस्वीर पकड़ ली और फटी फटी नजरों से हमारी तरफ देखने लगे और बोले, ये तो मेरी बहन नजमा और मेरे रिश्तेदार की तस्वीर है, आपको कहाँ से मिली। इतने में इनकी बीवी भी आ गई। वो भी हमारी तरफ हैरत से देखने लगी। उन्होंने तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी तो वो तो जैसे सकते में चली गई। इसके बाद भाई जमीर ने सारा किस्सा उनसे बयान कर दिया। मेरे मामू की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर दुख आया था। तब उनकी बीवी ने इनकी तरफ से बात की। उमर दराज भाई मेरे सगे चचा के बेटे थे। उनकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी, मगर हमारे तो फरिश्तों को भी इल्म न था कि नजमा को घर से भगाने वाले वही हैं। मुमानी ने मुझे मुखातिब करके कहा, तुम्हारे मामू जुबां के सख्त हैं मगर दिल के बहुत नर्म हैं। अगर नजमा आपा और उमर दराज भाई एक बार आकर इनसे मुआफ़ी मांग लेते तो ये खुशी खुशी उनको मुआफ़ कर देते। इनको तो उम्र दराज भाई की मौत का भी बहुत सदमा था। सच पूछो तो उम्र दराज भाई की मौत के बाद मेरे चचा का घर खत्म ही हो गया है। जवान बेटे की मौत का गम माँ बाप की जान ले गया और 4-5 सालों में घर खाली हो गया। अगर उम्र दराज भाई की मौत के बाद नजमा आपा वापस आ जाती तो बूढ़े माँ बाप को जीने का सहारा मिल जाता, मगर खुदा की करनी कौन टाल सकता है। शुक्र है तुम आ गई हो, अब कम से कम हमारे दिल को इतना तो सुकून हुआ कि उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने बताया कि मेरे नाना नानी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं अपने अबू का घर देखना चाहती थी, इसलिए वो सब मेरे साथ गए। 3 गलियां छोड़कर मेरे अबू का घर आ गया। वो घर वीरान खंडर बन चुका था। मामू ने बताया कि अब मेरी दोनों फूफियां साथ वाले गांव में रहती थी, लेकिन वो यहाँ कम ही आती हैं। जमीन ठेके पर उठा रखी है, जिसका ठेका मेरी फूफियां लेती हैं। मामू उमानी ने हम सब की खूब खातिर मदद की। बच्चे तो 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर न हुए। मामू ने इनको बताया कि ये तुम्हारी आपी है, इसकी बहुत इज्जत करना। आज से ये हमारे साथ रहेंगी क्योंकि ये उनका भी घर है। घर में 3 खाली कमरे थे। सबसे बड़ा और साफ कमरा उन्होंने मुझे दे दिया था। मेरे लिए तो वो जगह ही काफी थी जो उन्होंने मुझे अपने दिल में दी थी। इतना बड़ा कमरा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं और मेरी अम्मी तो 3 मरले के बोसीदा मकान को भी महल समझकर रहते थे। रात को सब सो गए मगर मैं और मामू रात देर तक बातें करते रहे थे। अगले दिन हम सब खेतों में गए। हमें बहुत मजा आया, मगर मुझे रह रह कर ख्याल आता था कि काश उम्मी जान अपनी जिंदगी में एक बार अपनों से मिल लेती। अगले दिन सारे गांव में मेरी आमद की खबर फैल चुकी थी।
और औरतें बहाने बहाने से मुझे देखने आ रही थीं। और मेरे मामू का बेटा भाग भाग कर सबको बता रहा था कि आकर देखो, शहर से मेरी बहन आई है। इसकी उम्र 10 साल थी मगर बहुत शैतान था। हुमाबाजी लोग मुझे अपनों से मिलाकर बहुत खुश थे। अगले दिन जब उनके जाने का वक्त आया तो मेरी आंखों से फिर आंसू आ गए, मगर उन्होंने वादा किया कि हम आते जाते रहेंगे। अगले 2 दिन में सारा खानदान आकर मुझसे मिल गया। मेरी फूफियां मुझ पर कुर्बान जा रही थी। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। मेरे दूर नजदीक के 2-3 कजन्स तो आयोम में थे। शायद उनकी जिंदगी में एक नए बाब का आगाज हो गया था। एक ने तो हद कर दी, पहली ही मुलाकात में मुझसे मोबाइल नंबर मांग लिया, मगर मैंने नंबर देने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और थी। अभी मुझे अपने और अपनी माँ के कुछ अधूरे ख्वाब पूरे करने थे। मेरी कजिनों को एक ही फिक्र थी कि मैं रंग गोरा करने वाली कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर करती होती तो जरूर बता देती। मेरी फूफियां मुझे अपने घर रखना चाहती थीं, मगर मेरे मामू ने मुझे उनके घर रहने से मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ उनके घर मिलने जा सकती हूँ। वो मुझे किसी के घर रहता नहीं देख सकते थे। शायद अब मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं सिवाय मेरे माँ बाप के। मैं और मामू जान कुलसूम आंटी के घर से मेरा और मेरी उम्मी जान का सारा सामान ले आए थे। मामू जान चावलों की 2 बोरियां तोहफे में ले गए तो नाजिया भाभी का मूड भी अच्छा हो गया। मामू ने उम्मी के कफन दफन का खर्चा वापस करना चाहा, मगर कुलसूम आंटी और जमीर भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे बेटियों की तरह रुखसत किया था। हुमाबाजी से मेरी अक्सर बात होती है। मम्मी मामू अपने बच्चों से बढ़कर प्यार कर रहे थे ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना रहे। मामू इस इंतजार में रहते कि कब मैं कुछ मांगूं और कब वो मुझे ला कर दे। मगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता, और वो है मेरे माँ बाप। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनकर अपनी उम्मी जान का ख्वाब पूरा कर सकूं। नोट: कहानी के सभी किरदार और वाकयात फर्जी हैं। अगर इससे किसी की दिल आजारी हो तो हम माजरत खा हैं। कहानी के मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।